जी नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज देखेंगे, हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसमें 3 टॉपिक आपको बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला है माध्य, दूसरा माध्यक और बहुलक। ये 3 आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े दिए गए हैं, लिखे गए हैं, देखिए पढ़ लीजिए। 4, 12, 4, 13, 14, 5, 4 और 16। इन आंकड़ों का आपको बताना है माध्य और माध्यक और बहुलक। ये 3 चीज़ें आपको ज्ञात करने हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि ये होता क्या है। तुरंत क्वेश्चन करने पर आप फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी गलत करते हैं जब आप फार्मूले लगाते हैं, आप और अन्य किसी मेथड से करने लगते हैं तो गलत हो जाते हैं। आप जितने भी चीज़, आपको जो चीज़ निकालनी है उसका मतलब पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, तब आप जाकर सही सवाल को सही ढंग से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक का मतलब समझा देते हैं, फिर उसके बाद सवाल को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए आ जाइए। माध्य, सबसे पहले हम जानेंगे माध्य क्या होता है। ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं, इन आंकड़ों का अगर हमको माध्य निकालना है तो माध्य मतलब होता है कि बड़े संख्याओं से ले लीजिए कुछ संख्या, कुछ उधार ले लीजिए और इन लोगों को छोटी संख्याओं को बांट दीजिए, और छोटी संख्याओं को उतना ही देना है ताकि वो बड़ी संख्या के बराबर आ जाए, यानी सब लेवल में हो जाए, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उनमें बांट देते हैं, तो बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन सबको जोड़ करके 8 हिस्सों में बांट देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका माध्य कितना होगा। तो ये हो गया माध्य। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका माध्य। माध्य होता है इन सभी पदों को जोड़ करके बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। तो चलिए आ जाइए, सबको जोड़ दीजिए। कितना होता है, 16, 4, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 10, 39, 39, 3, 42, 42 और 10, 52, 52, 4, 56, 56, 4, 60, 60 और 12, 72, 72। और कितने भाग करने हैं इसको, कितने हिस्से लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हिस्से लगाने हैं। तो कितने कितने पाएंगे, 8 निमा 72, 9। तो आपका माध्य निकल गया 9। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमने जो समझाया है कि माध्य का क्या मतलब होता है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर इसको भी 9 कर दिया जाए, इसको भी 9 कर दिया जाए, इसको भी 9 कर दिया जाए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो सभी का हिस्सा बराबर बराबर आ जाएगा। अभी तो सभी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये बड़ा है 9 से तो इसमें से कुछ लेना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये 9 से छोटा है। ये 5 छोटा है 9 से तो इसको कुछ देना पड़ेगा। तो जो हमारी माध्य आया वो आया 9। तो इसका यही मतलब होता है कि जो जितने हिस्से हैं उसको बराबर लेवल में कर देना, यही होता है माध्य। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। माध्यक देखते हैं, माध्यक क्या होता है। माध्यक होता है जो दिए गए पद हैं, पहले उनको जो दिए गए पद हैं, आंकड़े हैं, उनको हम सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए पहले हम उनको आरोही क्रम में रखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि उसका माध्यक क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा काम हो गया माध्यक निकालने के लिए, सबसे पहले हम रखेंगे इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में। उसके बाद माध्यक का मतलब होता है कि बीच वाला पद, बीच वाला पद। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम में इसी आंकड़ों को रख लीजिए, इसी का माध्य बताना है। सॉरी माध्य नहीं, बहुलक, माध्यक सॉरी, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लिखेंगे 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद
5 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 16। देख लीजिए 8 पद हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हो गए। तो आप देखिए माध्यक निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में करने के बाद आप माध्यक निकालने जा रहे हैं। तो माध्यक मतलब होता है बीच की वैल्यू, बीच वाला पद, सॉरी वैल्यू नहीं पद, बीच वाला पद जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें बीच वाला पद खोजिए क्या होता है। जैसे हम कहें कि 3 4 और 5 का माध्यक बताइए, तो आप कहेंगे बीच वाला पद, तो बीच वाला पद इसमें कौन सा है 4, 3 और 5 को आप काट देंगे 4 बताएंगे। इसी तरह से और एक ले लेते हैं, जैसे हम कहें 5 6 8 9 10, इसमें आपको हम पूछें कि माध्यक बताइए, तो आप 2 इधर से काट देंगे 2 इधर से काट देंगे, तो बीच वाला पद बचा 8, ये हो गया हमारा माध्यक। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो तब हम निकालेंगे इस तरह से जब आंकड़े विषम दिए गए हों, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर 4 इधर करें 4 उधर करें तब तो गड़बड़ हो जाएगा, बीच में एक भी बचेगा नहीं। तो हम सबसे पहले करेंगे 3 इधर और 3 इधर से काट दीजिए, 3 इधर से और 3 इधर से काट दीजिए। अब ध्यान से देखिए आपका बचा 5 और 12। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ करके आधा कर देंगे, 5 और 12 की जो बीच में वैल्यू आएगी वही हमारा होगा माध्यक। तो माध्यक निकालेंगे कैसे, देखिए बच्चा कौन सा वैल्यू हमारा 5 और 12, 5 और 12 को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 5 और 12 17, और 17 का आधा हो जाएगा कितना 8.5, यानी 8.5, ये आपका हो गया माध्यक। और एक होता है बहुलक, चलिए यहाँ इसी सवाल में बहुलक बताइए। बहुलक, बहुलक क्या होता है ध्यान से समझिए, ये आपका माध्यक हो गया बहुलक। तो पहले सबसे पहले बहुलक का मतलब समझिए, बहुलक होता क्या है। बहुलक होता है दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार पद रिपीट किया हो, जो सबसे अधिक बार पद आया हो, वो होता है बहुलक हमारा। तो यहाँ आप देखिए जो दिए गए आपके पास आंकड़े हैं वो कहाँ है, ये देखिए इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आंकड़े दिए गए हैं 8, इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा पद रिपीट हुआ है, वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए 4 कितनी बार आया 3 बार, 5 केवल एक बार, 12 केवल एक बार, 13 केवल एक बार, 14 केवल एक बार, 16 केवल एक बार, तो ये सभी पद कम बार आए हैं। और ये 4 जो है सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 4, बहुलक हमारा हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए एक थोड़ा सा और इसमें संबंध देख लीजिए, होता है इसमें माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। बहुलक बराबर होता है, फार्मूले के तौर पे लिख लीजिएगा, बहुलक बराबर स्टार बना दीजिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये भी एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ध्यान इसको देख लीजिएगा, अगर आपको बहुलक माध्यक और माध्य में तीनों में संबंध खोजने हैं तो ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। अगर आपसे कह दिया जाए, यहाँ इस पर एक सवाल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आपको दे दिया जाए माध्यक, माध्यक दे दिया जाए, माध्यक आपका
2 है, माध्य दिया हो, माध्य दिया हो, माध्य दिया हो 1, तो आपको बहुलक बताना है। तो आप जानते हैं फार्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक, इसी फार्मूले में रख दीजिए। माध्यक का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे माध्यक 2 हो गया, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान 1 रख दीजिए 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6 माइनस 2 1 नम 2, 6 माइनस 2 4, ये आ गया हमारा बहुलक। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।